नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल करुणा और त्याग का संदेश देती है बल्कि जीवन के असली अर्थ को समझने का मार्ग भी दिखाती है। यह कहानी है प्राचीन भारत की जातक कथाओं से, जो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। एक जीवन में बुद्ध ने एक हिरण बनने का विकल्प चुना और एक बड़े झुंड के नेता बन गए। उस समय के राजा एक शिकारी थे और उनके प्रजाजनों ने योजना बनाई कि वे कुछ जानवरों को एक घाटी में फंसाएं ताकि राजा वहां आकर शिकार कर सके। उन्होंने एक जटिल जाल बिछाया और फिर दो अलग अलग दिशाओं से हिरणों के झुंडों को उसमें फंसाया। यह योजना बखूबी काम कर गई और बहुत ही कम समय में हजारों हिरण फंस गए। जब राजा आया तो उसने दोनों झुंडों के नेताओं की महानता को देखा और अपने प्रजाजनों से कहा कि इन नेताओं का बलिदान नहीं किया जाएगा। फिर भी बुद्ध हिरण ने सबसे पहले बलिदान देने का निर्णय लिया। यह देखकर राजा के प्रजाजन उसके पास गए और बताया कि झुंड का एक नेता अन्य हिरणों को बचाने के लिए अपना बलिदान देने के लिए तैयार है। राजा बुद्ध हिरण के पास आया और कहा कि उसकी जान बचा ली जाएगी, लेकिन बुद्ध हिरण ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, हे महाराज, मैं अपनी जान बचाकर अपने झुंड की रक्षा नहीं कर सकता क्योंकि यह दूसरों की पीड़ा को बढ़ावा देगा। राजा ने सहमति व्यक्त करते हुए उसके झुंड को मुक्त कर दिया। लेकिन बुद्ध हिरण ने कहा, हे कृपालु राजा, मैं केवल अपने झुंड को स्वतंत्र नहीं कर सकता क्योंकि इसका मतलब होगा कि दूसरे झुंड के सभी हिरण मेरे कारण दुख झेलेंगे। कई चर्चाओं और बुद्ध हिरण के बार बार खुद को बलिदान करने की इच्छा के बाद राजा ने अपने पूरे राज्य में वन्यजीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने उस स्थान पर बुद्ध हिरण की एक प्रतिमा भी स्थापित करवाई जहां यह वार्तालाप हुआ था, ताकि सबको यह याद रहे कि जब तक अन्य प्राणी दुखी हैं, हम सच्चा सुख नहीं पा सकते। आज की दुनिया में जहां शोषण और स्वार्थ चरम पर हैं, यह कथा हमें सिखाती है कि करुणा और त्याग से ही एक समृद्ध और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण हो सकता है।